नमस्कार दोस्तों, आज के डेट है 30 दिसंबर 2022 और अभी 67 बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है GS2 का, जो कि अभी थोड़ी देर में एस्पिरेंट और कैंडिडेट अंदर से बाहर निकलेंगे तो उनसे जानेंगे कि उनका पेपर कैसा हुआ है, कैसा नेचर था पेपर का, माइल्ड था, मॉडरेट था, फिर हार्ड था, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। बेसिकली हम स्टूडेंट्स का जानेंगे वो क्वेश्चन किस तरीके से टैकल किए हैं। तो यदि आप लोग मेरा काम पसंद आता है तो इस चैनल के सपोर्ट के लिए, आप ही के सपोर्ट से चैनल चलता है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कैसा रहा एग्जाम आपका? एग्ज़ाम अच्छा रहा है, कुल मिलाकर यही कह सकते प्रश्न का जो स्तर था बहुत डायनेमिक था जीएस पेपर 2 में। तो डायनेमिक किस तरीके से था? मतलब ये बिहार के विशेष संदर्भ में कुछ था, बिहार के संदर्भ में कुछ प्रश्न थे और भी मतलब इसका डायमेंशन बहुत सारे थे। जैसे पॉलिटिकल क्वेश्चन कुछ थोड़ा ज़्यादा ही डायमेंशन वाइज और उसमें ज़्यादा ही मतलब गहन अध्ययन की जरूरत है। गहन अध्ययन की जरूरत है। तो आप ओवरऑल सेटिस्फाइड हैं? जी सेटिस्फाइड है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। जी ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सर आपका कैसा है? आप तो फर्स्ट जीएस में भी तो मेरा तो अच्छा गया। अच्छा हाँ, ये भी अच्छा गया क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछता है, वो ऐसा टॉपिक देता है कि आप उसको पढ़िए समझिए और अपने एक राय बनाइए, तभी आप मतलब इस टाइप के एग्जाम में सफल हो सकते हैं। मतलब अपना ओपिनियन डेवलप करना। हाँ, अपना ओपिनियन डेवलप करना है, जो कि अगर 68वीं में भी अब हो गया निबंध, तो उसमें भी वो ऐसा रटा वाला चीज़ नहीं चलेगा। आई तो चूँकि क्वेश्चन ही है इस टाइप का, पॉलिटी में है सेक्शन, तो उसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए कि आप जो भी पॉलिटिक्स सिस्टम इंडिया में है उसके बारे में पढ़िए, समझिए, अपनी एक राय डेवलप कीजिए। कृषि है या जो भी इकोनॉमिकल टॉपिक भी है तो उसके बारे में समझिए क्या है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, ये सब है। साइंस टेक है तो साइंस टेक तो ठीक है, आप थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी रहता है, फैक्ट्स रहता है उसमें, लेकिन उसको आप जोड़ सकते हैं अभी नेशनल ये करंट इशू से या जो भी चल रहा है, तो उससे हो सकता है। मतलब एक थोड़ा है कि इसके ये चाहिए, मतलब होता है ना, मतलब थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, डेप्थ जाना होगा, और एक थोड़ा बेसिक नॉलेज से नहीं, सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, थोड़ा डीपली पढ़ के और उसको एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी का होता है ना, थोड़ा इसी की तरफ भी बढ़ रहा है। तो अगला तो 68 पूरी तरह से वही हो गया, ऑप्शनल तो क्वालिफाइंग हो गया है। बिल्कुल। तो आप 68th में जो बीपीएससी का एस्पिरेंट अपीयर होंगे प्रीलिम्स के लिए, खास करके उनके लिए 2 मंथ ऑलमोस्ट है, तो उनके लिए क्या टिप्स होगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर करके अपीयर हुए हैं इसमें। और 68वीं के लिए तो वही है, मतलब पीटी तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बस वही है कि नेगेटिव मार्किंग हो गया है। तो यही है कि जो भी पहले से अच्छी किताबें हैं उनका अध्ययन किया जाए और सतही रूप से ना पूरा चैप्टर पढ़े, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको अंडरलाइन करें अपना, और सारे सब्जेक्ट को कवर करें। मतलब किसी को ये नहीं कि किसी को कम प्रायोरिटी दिए, जैसे मैथ 10 ही रहता है तो मैथ को नहीं ध्यान देना है, नहीं, मैथ पे भी ध्यान देना है। हर एक अंक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कट ऑफ 113 गया है, तो अब हो सकता है कि कट ऑफ 110 रहे या 108 रहे, लेकिन 100 से नीचे तो अब नहीं जाएगा, नेगेटिव के बाद भी। बिल्कुल 100 से नीचे नहीं जाएगा। हाँ, तो इसलिए अब लड़कों को अपना स्तर बढ़ाना होगा। अगर बीपीएससी और सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो अब रेलवे जैसा काम नहीं कर रहे हैं, नहीं क्लियर कर सकते। हाँ, नहीं कर पाएंगे इस बार। अब क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि नेगेटिव होगा तो जो जानता वही मैं ऐसे देगा आंसर, क्योंकि वो रिस्क तो लेगा नहीं, रिस्क नहीं लेगा, और अगर जो नहीं जानता वो अगर करेगा तो उसका नेगेटिव में चलेगा। तो इसलिए पीटी निकालने के लिए अब जो शुरुआत से जो मैंने कंसस है, सीरियस स्टूडेंट है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे 2-3 महिलाएं लोग हैं, इन लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? इसको बोलना है, मेरा पुष्पा वर्मा, इसको बोलना है। आपका भी एग्जाम है? नहीं, इनका मेरी बेटी का एग्जाम है। अच्छा, आपकी बेटी का? हाँ। मुझे लग रहा है कि आप मुझसे कौन छोटा बड़ा। अच्छा, आपका नाम क्या है? रोशनी। अच्छा, आप कितने सेटिस्फाइड हुए एग्जाम से? ये अच्छा गया। अच्छा गया, मतलब ओवरऑल कोई क्वेश्चन छूटा है कि नहीं? नहीं, मेरा नहीं छूटा। कौन सेक्शन आपको टफ लगा, कौन सा इजी लगा, पूछा जाए बात तो? सारे क्वेश्चन बैक के थे, अगर आप रिपीट करके पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन पीछे से आया था। डाइवर्सिफिकेशन बहुत रहा है इस बार GS2 में, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है ऑलरेडी, और काफ़ी करंट से मतलब रिलेट करके सब क्वेश्चन आया था क्या? मैं वही बोल रही हूँ ना, आप क्वेश्चन जो पढ़े हो पिछले साल जो आया उसको रिवाइज करो, उसको हल्का सा वो चेंज करते हैं, थोड़ा सा पैटर्न, पर वो वही क्वेश्चन पूछते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, अगर नहीं आता है तो वो सबसे कवर हो जाएगा। आपका मेनली जो मेंस का जो मटेरियल्स थे, रिसोर्सेस थे, क्या थे? इकोनॉमिक सर्वे, पिछला क्वेश्चन पेपर और NCERT के बुक्स, बस। ओके, एक में 66 CBSE है, 66 BPSC में है, एक में इंटरव्यू कर रहा था 5th रैंक का, वो जो है कि 8th रैंक का, सॉरी, सदानंद कुमार, उन्होंने बताया कि मैं टैबलेट की तरह खाता था सिलेबस को और प्रीवियस ईयर को। कितना इम्पोर्टेंट है, जो एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं उसका कितना इम्पोर्टेंट? अब तो चेंज हो रहा है ना पैटर्न। अब तो यूपीएससी के पैटर्न पेपर होने वाला है, मेरे को लगता है, क्योंकि 67 में ही आप क्वेश्चन अब चेंज होकर आए हैं, पैटर्न में मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, A B C, मतलब
अब वो ए या बी ऐसे आंसर नहीं आ रहा, वो उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस है, जैसे कि ए और बी और सी और डी, तो उसमें चूज़ करना, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ये चीज़ को मानकर। ठीक है। साइंस टेक में क्वेश्चन किस टाइप से, बिहार से रिलेटेड कुछ फ्लड वो जो उनका फेवरेट क्वेश्चन है, उसको प्रिवेंट करेंगे? हाँ, कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे, फ्लड आया और नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब क्वेश्चन आए थे। बायोटेक्नोलॉजी ये सब प्रिपेयर कर लीजिए, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। आप जैसे आप ऑडिटर का पेपर देख लीजिए या फिर आप CDO का पेपर देख लीजिए, उसको पेपर पढ़ के जाइए कि कोई क्वेश्चन क्या आए हैं उसमें, वैसे ही क्वेश्चन भी बन के आते हैं। आपका प्रीलिम्स में मार्क्स कितना था? मेरा 107। 107 अच्छा मार्क्स है। जो भी एस्पिरेंट जो 68th में अपियर होंगे, जो 12 फरवरी को जहाँ तक मुझे पता है एग्जाम होने वाला है, तो आप प्रीलिम्स ऑलरेडी क्रैक कर दी है, तभी आप मेंस दे रहे हो, तो प्रीलिम्स के लिए क्या बेसिकली करें जिससे उनका प्रीलिम्स क्लियर हो? साइंस एंड टेक वो कर लें, अच्छे से हिस्ट्री कर लें, अच्छे से करंट अफेयर कर लें, वो तो कर ही, ये कर लें तो हो जाएगा। और मैथ्स तो अगर आपको आता है तो चेरी ऑन द केक वाला काम करेगा बस। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। आप BPSC भवन में जाएं और आप इंटरव्यू दें। ऑल द बेस्ट आपको। मैम, आपका नाम क्या है? रीना रंजनी है। मैं बहुत खुश हूँ देखे, क्योंकि मैंने पहली बार अटेम्प्ट किया और पहली बार मैंने PT भी दिया था और पहली बार मैंने मैं आपसे काफी प्रभावित हुआ कि आपकी मांग में सिंदूर, आप शादीशुदा है, बहुत बड़ी बात ये है। लास्ट चांस है। और मैंने कभी BPSC के लिए सोचा भी नहीं था, बट किसी ने बोला कि आप ऑलरेडी तैयारी करते हो तो आप भर दो इसको, PT के लिए भी आप कर सकते हो। मुझे खुद में यकीन नहीं था कि मैं BPSC कर सकती, इसलिए मैंने आज तक कभी भरा ही नहीं BPSC। इतने बार हो गया। आप कोई सर्विस में है कि हाउस? सर, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बच्चे की एक अपने प्रीलिम्स निकाल, जिसमें प्रिंस बहुत बच्चे की माँ भी हूँ। हाँ जी। पेपर कैसा लगा? पर ऐसा रहा कि मुझे लगता है कि जब मैं कर सकती हूँ तो सभी पढ़ने वाले थोड़ी सी मेहनत करें तो बहुत अच्छा से कर सकते हैं। इतना अच्छा है ये, मतलब कर सकते हैं। अगर बिहार में अच्छे तरह से अगर सारा रिक्रूटमेंट होता है और ये भी हो तो बहुत अच्छे से थोड़े से पढ़ने वाले मतलब मेहनत करें तो हो सकता है। जब मैं कर सकती हूँ, मुझे खुद पे यकीन नहीं था, तो मैं जब कर सकती हूँ तो हो सकता है। ऐसा नहीं कि असंभव नहीं है, हो सकता है। किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, थोड़ा सा बताइए। क्वेश्चन ऐसा था कि जो हम लोग रेगुलर तैयारी करते हैं और ऐसे भी प्रीवियस ईयर से ही आए थे, कोई नया क्वेश्चन नहीं था। और कुछ करंट अफेयर्स थे जो आजकल आ रहे हैं, वही मुद्दा था, कोई अलग से नहीं आया। क्वेश्चन हमारे हिसाब से बहुत अच्छा था और मुझे क्या लगता है कि सारे लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा हो, क्योंकि सारे ऐसे टॉपिक थे जो अननोन नहीं थे। बता रहे लोग पॉलिटी में डेप्थ, मतलब कि स्टडी की जरूरत है। बट थोड़ा तो एग्जाम भी आप समझ रहे हैं कि किस लेवल का है, तो थोड़ा तो उस हिसाब से स्टडी भी करनी पड़ती है। मतलब क्वेश्चन में बड़ा ट्विस्ट था क्या, ऐसा कुछ? हाँ, थोड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा पॉलिटिकल का क्वेश्चन रहता भी है, हर साल थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है ये। बट समझ के लिखने के हिसाब से था, तो समझ के ही लिखना होता है। अपनी भाषा में लिखा मैंने, तो मुझे अच्छा लगा। अब ऊपर वाले की आगे की मेहरबानी क्या होगी। आपके प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आए थे? 108 आए थे। 112 मैंने काउंटिंग किया था, बट दोबारा जो रिजल्ट आया था ना तो 108 हो गया था। आप घर पे होके बिना कोचिंग के शायद? मैं बोल रही हूँ कि पहली बार बस अटेम्प्ट किया था। देखिए, आपने प्रीलिम्स निकाला ऑब्वियसली, और तब मेंस लिख रही हैं आप। हाँ जी। एस्पिरेंट फिर से अपीयर होने वाला 12 फरवरी को, ठीक है? मैं खुद भी हो जाऊंगी। अच्छा, नहीं, अगर उससे पहले रिजल्ट आ जाए तो भगवान नगर का फाइनलिस्ट नाम हो, कोई बात नहीं। तो आप ये बताइए कि उनको किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए? मुझे लगता है कि जब मैं कर सकती हूँ, थोड़ी सी मेहनत तो चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना मेहनत के हो जाता है, मेहनत तो करना पड़ता है। सब कुछ छोड़ के थोड़ा सा मुझे इसके ऊपर फाइनल स्टडी करना पड़ता है थोड़ा। GK GS तो बहुत अच्छा, और रेगुलर करंट अफेयर्स। मैंने खुद सोचा कि इस बार मैं सचिवालय मैंने दिया है, करंट अफेयर्स मेरा उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैंने रेगुलर इसको नहीं कर पाई थी। मैं फंस गई मेंस और सचिवालय के एग्जाम में, इसलिए थोड़ा मेंस उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस बार देके। क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट किए हैं, बट जिस क्वालिटी का लिखना था ना, उस क्वालिटी का शायद मैं नहीं लिख पाई हूँ। बट हो ना हो क्या होगा वो मुझे नहीं पता, मैंने लिख दिया है, अपना काम किया है, बाकी ऊपर वाला जाने। मैं आपको चेहरे की मुस्कान बता रही, काफ़ी सेटिस्फाइड हो पेपर में? सेटिस्फाइड इसलिए हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं कुछ लिख पाऊंगी। जाने के पहले मैं बहुत परेशान थी, मैं एग्जाम देना नहीं चाहती थी मेंस का, क्योंकि मैंने 20 दिन से एग्जाम की तैयारी छोड़ दी थी, सचिवालय में लगी हुई थी। और मैंने सचिवालय का एग्जाम दिया, वो अच्छा गया, और फिर पता चला कि शायद वो कैंसिल ना हो जाए। तो उसके लिए मुझे दुख ये हो रहा कि मैंने जिसके लिए छोड़ा और वो फिर कैंसिल हो जाए, और वो हो भी नहीं पाया, जिसके कारण मेरी इसकी तैयारी खराब हो गई सर। इसके कारण मेंस की तैयारी उसके कारण मेरी खराब हो गई, इसलिए थोड़ा मैं दुखी थी इस चक्कर में लेकर। थोड़ा और मैं मेंस का करती तो मैं कॉन्फिडेंस में रहती। तो ये ठीक है मैम, आपको ऑल द बेस्ट। आप UPSC BPSC भवन के अंदर जाइए और आप इंटरव्यू दीजिए। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा, उन्होंने बताया कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डेप्थ स्टडी थोड़ी ज़रूरत है। तब बेसिकली मैंने ओवरऑल बहुत लोगों का रिव्यू किया। यदि आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा।